लावे मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे भुवंगम चरत बनहि में ओस चाटने आवे। कबहू चाटे कबहू मणि चितवे मणि तज प्राण गमावे। मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे। मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे। पकड़ती भी नहीं है। जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे। अपना रंग सखियन संग राचे सुरति गगर पर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे। मातु पिता सब कुटुम त्यागे सुरति पिया घर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पावे। मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे। या विधि मन को लगावे। मन के लगाए प्रभु पावे। तो भगवान क्या करें, कितनी देर चर्चा करें। कल से जब से महाराज जी ने कहा तब से बार बार दिमाग में वही घूम रहा है। अर्थस्य पुरुषो दासः। अर्थस्य पुरुषो दासः। पुरुष अर्थ का दास है। दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस्म्यर्थेन कौरवैः। इसके बाद लौट करके ये चारों महापुरुष आए। ये आए हैं, भगवान आ गए हैं और कौरव पांडवों के प्रथम दिन के युद्ध का आरंभ हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध। दोनों तरफ से सिंहनाद गर्जना हो रही है, शंखनाद हो रहा, धनुष की टंकार हो रही है, वीरों के अट्टहास हो रहे हैं, नगाड़े आदि युद्ध के मारू बाजे बज रहे हैं। भयंकर संग्राम आरंभ हो गया। तस्मिन् समुत्थिते शब्दे तुमले लोमहर्षणे भीमसेनो महाबाहु प्राणदत्त गोवृषो यथा। उस गर्जना में भीमसेन ने ऐसी सांड के समान गर्जना की, गोवृष के समान गर्जना की कि महाराज इतने हाथी चिंगाड़ रहे थे, इतने कई लाख हाथी कई लाख घोड़े हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, शंखनाद और सिंहनाद हो रहा था। लेकिन भीमसेन की गर्जना के आगे सारे शब्द नीचे दब गए। इतनी जोर की उनकी गर्जना हुई महाराज, इतनी भयंकर गर्जना हुई कि वाहनानि च सर्वाणि शक्रन मूत्रम प्रसुश्रुवुः शब्देन तस्य वीरस्य सिंहस्य वेतरे मृगाः। भीमसेन की गर्जना से जितने सैनिकों के घोड़े हाथी थे सबके मलमूत्र निकल गया। महाराज आप सोचो, व्यास जी ने बड़ी मर्यादा रखी। घोड़ा और ऊंट, खच्चर और हाथी, इनके मलमूत्र निकल गए। ये बात कही, मनुष्य की नहीं कही। कुछ ऐसे भी कमजोर बेचारे रहे होंगे, सेना में भी सब तरह के होते हैं। जब हाथी घोड़ा के मलमूत्र निकल गया तो कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनके कपड़े बिगड़ गए होंगे। इतनी जोर की गर्जना भीमसेन ने की। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सल, अतिरथी, दुस्शासन, दुर्मर्शन, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुजित्र, जय भोज, भूरिश्रवा,
ये सब कौरव पक्ष से बड़े बड़े धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए आ गए। कर्ण का नाम नहीं आया, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी जब तक भीष्म जी युद्ध करेंगे तब तक मैं रहूंगा तो सही, लेकिन लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध के मैदान में ही नहीं आऊंगा, इसलिए कर्ण का नाम नहीं है। इधर पांडवों के पक्ष में द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न और पांडव तो थे ही। इस प्रकार से ये सब इस ओर से लड़ने वालों में प्रधान थे। कहते हैं तस्मेस्तु तुमले युद्धे वर्तमाने महाभय अति सर्वाण्यनेकानि पिता ते व्यविरोचत। संजय कह रहे हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, इस पहले दिन के आरंभ के युद्ध में सबसे अधिक शोभायमान अपने ओज, तेज और अपनी वीरता, अपने पराक्रम के कारण पितामह भीष्म हुए। यद्यपि आयु में सबसे बड़े बूढ़े पितामह भीष्म हैं, लेकिन इस युद्ध में सबसे अधिक शोभा पितामह भीष्म की हुई है। दोनों सैनिकों का द्वंद्व युद्ध हुआ है, कौन किसके साथ लड़े हैं, सबकी अलग अलग जोड़ियां हैं, उनका भी वर्णन दिया गया है। भीष्म पितामह अर्जुन के साथ लड़ रहे हैं और महाराज सात्यकी जो है कृतवर्मा से युद्ध कर रहे हैं। अभिमन्यु बृहद्बल के साथ युद्ध कर रहे हैं और मद्राज युधिष्ठिर वो शल्य से युद्ध कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जोड़ी के अनुसार लड़ रहे हैं। महाराज धृष्टकेतु ये सब, घटोत्कच वो अलम्बुस नाम के राक्षस से लड़ रहा है। कौरवों के पक्ष में अलम्बुस नाम का राक्षस है और इधर घटोत्कच हैं पांडवों की तरफ से। महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगदत्त ने बड़ा पराक्रम किया। भगदत्त जो भौमासुर की राजधानी का अधिपति था, भगदत्त ने बड़ा पराक्रम दिखाया है। और महाराज विराट ने भयंकर युद्ध उसके साथ किया है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराज न पुत्रः पितरम यज्ञे न पिता वा पुत्र मौरुषम न भ्राता भ्रातरम तत्र श्वश्रियम न च मातुलः। इतना भयंकर युद्ध था महाराज, उसमें पुत्र पिता को नहीं पहचान रहा था, पिता पुत्र को नहीं पहचान रहा था, और भाई भाई को नहीं देख रहा था, और महाराज मामा मामे को नहीं, और भांजा भांजे को नहीं देख रहा था, भांजा मामा को नहीं देख रहा था। भयंकर युद्ध होने लग गया। और उस प्रथम दिन के युद्ध में अर्जुन ने इतना भयंकर पराक्रम किया कि कौरव सेना के हाथी घोड़ा वीर रथी अतिरथी वीर वे सब छिदने लग गए। सैनिकों के शरीर छलनी होने लग गए बाण वर्षा से अर्जुन की, और वे दुर्योधन की निंदा करने लग गए। अर्थात पहले दिन की युद्ध में ही कौरव सेना के हौसला पस्त हो गए। वो निंदा करने लगे कि बड़ा मूर्ख है दुर्योधन, क्या बात, क्या आवश्यक था युद्ध करना, अब ये हमारे प्राण नहीं बचेंगे। महाराज इस स्थिति को देख करके भीष्म पितामह को क्रोध उत्पन्न हुआ। हमारे रहते हुए हमारी सेना की अर्जुन ने यह दशा की है। भयंकर पराक्रम पितामह भीष्म ने दिखाया है। भीष्ममासाद्य पार्थानाम वाहनी समकंपत। जब भीष्म जी ने भयंकर पराक्रम दिखाया है तो पांडवों की सेना भी तितर बितर हो गई। भीष्म जी के आगे लड़ने का साहस किसी का नहीं था। कोई वीर टिक नहीं पा रहा था भीष्म जी के आगे। तब आयु में सबसे कम और उत्साह और बल और दिव्य अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ 16 वर्ष की आयु जिसकी अभी पूरी नहीं हो पाई है, वह अभिमन्यु
उसने कहा चिंता मत करो, पर दादाजी है ना हमारे, हम इनसे टक्कर लेते हैं, हम पांडव सेना की रक्षा करेंगे। और अभी जिसकी मूछ भी नहीं आई है, रेख भी नहीं आई है, ऐसे अभिमन्यु ने गर्जना की, धनुष की टंकार की और पितामह भीष्म के साथ लड़ रहा है। महाराज महाभारत में वर्णन है, सारा आकाश सिद्धों से भरा हुआ है, देवताओं से भरा हुआ है, ब्रह्मादि देवता आकाश में खड़े हैं। धन्य है इस महावीर को, इसका साहस देखो। भगवान परशुराम को युद्ध में संतुष्ट करने वाले ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, महान वीरव्रती योद्धा भीष्म के साथ यह लड़ रहा है। महाराज जी आपको क्या बताएं, भीष्म के छक्के छुड़ा दिए, भीष्म पितामह के छक्के छुड़ा दिए। पांडवों की सेना में सिंहनाद होने लग गया, गर्जना होने लग गई, बाजे बज उठे। सैनिक जो भाग गए थे वे लौट करके लड़ने के लिए आ गए। महाराज लिखा है, अभिमन्यु सुसंक्रुद्धा पिशंगैस्तुर्गोत्तमई संयुक्तम रथमास्ताय प्रायात भीष्म रथम प्रति। जाते ही महाराज अभिमन्यु ने सबसे पहले युद्ध करते करते भीष्म पितामह के सारथी दुर्मुख का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, कृपाचार्य के धनुष को भी काट दिया अकेले ही युद्ध करते हुए। और महाराज श्री व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, तस्य लाघव मुद्वीक्ष तुतुषुर देवता अपि लब्ध लक्ष्यतया कार्ष्णे सर्वे भीष्मुखारथा सत्ववंत ममन्यंत साक्षाद धनंजयम। कहते उसके हस्त लाघव को देख करके, हाथ कितने जल्दी वह बाण चलाता है, कितने जल्दी प्रत्यंचा खींच लेता है, कितने जल्दी बाण छोड़ देता है, इसके हस्त लाघव अस्त्र कौशल को देख करके आकाश के देवता विस्मित हो गए हैं। निरंतर अभिमन्यु के ऊपर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, आकाश में देवता भी बाजे बजा रहे हैं। और आज भीष्म आदि वीरों ने समझ लिया ये अभिमन्यु नहीं है, ये अर्जुन, साक्षात अर्जुन आ गया है। अभिमन्यु को अर्जुन माना, सत्ववंत ममन्यंत साक्षात धनंजयम, ऐसे लगा साक्षात अर्जुन आ गए। अभिमन्यु बहुत क्रुद्ध हैं, जैसे मध्याह्न काल का जेठ का तपता हुआ सूर्य हो, ऐसे तप रहे हैं महापराक्रमी अभिमन्यु। अब महाराज 25-30 वर्ष के युवा, थोड़ा चलने, थोड़ा काम हो जाए। अब महाराज बहुत परेशान हो, क्या कर, बहुत परेशान हो। यह है इस देश का युवा, शिक्षा लें। अभी 16 साल के पूरे नहीं हुए, 15 साल पूरे हुए, 16वीं में लगे हैं और वे अभिमन्यु, उनका ऐसा पराक्रम है, वाह धन्य है। अभिमन्यु बहुत रोष में प्रचंड सूर्य के समान तप रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले सेनापति भीष्म की ध्वजा को काट करके गिरा दिया और इसके बाद जो इतना बड़ा ध्वजा जो ताल चिन्ह से अलंकृत था वो ध्वजा गिर गया। उसको देख करके भीमसेन ने भयंकर गर्जना की, वाह बेटा बेटा हो तो ऐसा ही होना चाहिए। दादाजी का ध्वजा गिरा दिया, सेनापति का ध्वज गिर गया तो काम बन गया महाराज। इसके बाद भीष्म जी समझ गए कि इस महावीर से सामान्य युद्ध करने पर काम नहीं चलेगा, इससे तो दिव्यास्त्रों से युद्ध करना पड़ेगा। अब तो पितामह भीष्म ने हजारों बाणों की वर्षा की, लेकिन आश्चर्य है वो बाण चढ़ाते और लक्ष्य वेध करते उसके पहले ही अभिमन्यु बाणों को तिल तिल करके काट देते थे। और महाराज भीमसेन भी पीछे लगे थे, अभिमन्यु की सुरक्षा में भीमसेन थे। भीष्म जी को बड़ी गुस्सा आई कि ये बालक तो प्रचंड पराक्रमी है ही है, भीम दादा और बीच बीच में गर्जना करके हमारे सैनिकों के कपड़े बिगाड़ देते हैं, तो अब ये बहुत बुरी हालत है। इसलिए उन्होंने भीमसेन की भी ध्वजा काट डाली, भीमसेन को एक तीखा बाण मार करके पीड़ित किया। महाराज
लेकिन आज के युद्ध में एक एक दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं पितामह भीष्म, और उसके प्रतिकार करने वाले दिव्यास्त्र के द्वारा ही उसको अभिमन्यु बीच में ही रोक लेते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। मद्र देश का जो स्वामी है उसके शल्य के ऊपर धावा किया। हाथी पर आरूढ़ होकर के विराट कुमार उत्तर ने और धावा कर दिया। महाराज उसके घोड़े मार दिए, सारथी को मार दिया। उस समय महाराज भयंकर शक्ति का प्रयोग किया गया और शक्ति राजकुमार उत्तर की छाती को छेदती हुई, उनके कवच को नष्ट करती हुई और उनकी जीवनी शक्ति को लेती हुई वह दिव्य शक्ति भूमि में समाहित हो गई। इस प्रकार से महाराज उत्तर, राजकुमार उत्तर आज पहले दिन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, भयंकर पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आपको ध्यान होगा कौन उत्तर? जो उत्तर अर्जुन ब्रह्मला के रूप में उनको सारथी बनाकर ले गए थे, आज वे उत्तर वीरगति को प्राप्त हो गए। उत्तरम वै हतम दृष्ट्वा वैराट भ्रातरम तदा कृतवर्मा गवर्णाच सहितम दृष्ट्वा शल्यम अवस्थितम श्वेतः क्रोधात् प्रज्ज्वाल हविषा हव्यवाड्य। अपने भाई उत्तर को मारा हुआ देख करके और शल्य को कृतवर्मा के रथ पर बैठा हुआ देख करके शल्य ने उत्तर का वध किया है। विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे। ये श्वेत उत्तर के भाई ही थे। ये महाराज इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष लेकर के आए और भयंकर युद्ध महारथी अतिरथी महावीर शल्य के साथ युद्ध करने लग गए। महाराज आज राजकुमार श्वेत ने युद्ध करके सबका कदन कर दिया। रथियों के 7 महारथी एक साथ श्वेत के ऊपर चढ़ाए, इतने पराक्रमी श्वेती हैं। और 7 कौरव पक्ष के महारथी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, शल्य, कृतवर्मा आदि सब एक साथ चढ़ाए हैं श्वेत के ऊपर। और धन्य है पराक्रमी श्वेत, वह 7 से अकेला लोहा ले रहा है, 7 की बाण वर्षा को क्षण भर में समाप्त कर देता है और उनको घायल कर देता है। उसके उस अस्त्र कौशल को देख करके महाराज कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। 6 महारथियों के ध्वजाओं को काट दिया, घोड़ों को मार दिया, अश्वों का वध कर दिया, सेना में हाहाकार मच गया। उस समय मद्राज शल्य समझ गए कि अब किसी भी प्रकार से अब हम बचने वाले नहीं हैं, ये मार ही देगा। तो उस समय दुर्योधन ने पहुंच करके मद्राज शल्य को छुड़ा लिया और पितामह भीष्म जो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे वहां से हट करके शल्य को बचाने के लिए, श्वेत से संग्राम करने के लिए, क्योंकि महान अतिरथी वीर श्वेत के पराक्रम के कारण सारी सेना कौरवों की तितर-बितर हो गई थी। तब स्वयं सेनापति भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए आए। लेकिन महाराज इतना भयंकर युद्ध किया श्वेत ने, इतना भयंकर युद्ध किया कि गजो हतः शिरश्छिन्नम मर्म भिन्नम हयोगतः आहतः कोपि नैवासीत् भीष्मे निघ्नति शात्रवान्। भीष्म जी के पराक्रम से पांडवों के पक्ष का कोई नहीं बचा जो घायल ना हुआ हो, और श्वेत के पराक्रम से कौरवों में कोई ऐसा नहीं बचा जो घायल न हुआ हो। एक बात तो वैशंपायन जी ने और व्यास जी ने इतनी ऊंची कह दी श्वेत के संबंध में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। व्यास जी कह रहे हैं, एकान्ना निर्दहेद भीष्मा पांडवानाम अनाकनीम शरैः परम संक्रुद्धो यदि श्वेतो न पालयेत। भीष्म जी में इतना पराक्रम था कि पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना को भीष्म जी एक दिन में ही समाप्त कर सकते थे, केवल एक दिन में। यदि आज श्वेत बचाने न आते
तो पांडवों की सेना का एक दिन में ही भीष्म जी संहार कर देते। महाराज इतने पराक्रमी हैं श्वेत। दुर्योधन का मुंह लटक गया। उसने कहा हम तो सोच रहे थे कि ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, इनसे देवता भी थर्राते हैं, कांपते हैं। पांडव बेचारे क्या लड़ेंगे इनसे, इनके पास सेना ही कितनी है, वीर ही कितने हैं। लेकिन यहाँ तो एक नई अवस्था के युवा बालक ने सबके छक्के छुड़ा दिए। बहुत दुखी हो गया। बहुत दुखी होकर के वह यही निश्चय करने लग गया कि इस वीर का कैसे भी वध कर देना चाहिए। कहते उस समय वह युद्ध ऐसा हुआ भीष्म जी का और श्वेत का, जैसे इंद्र का और वृत्तासुर का युद्ध हुआ था। इंद्र और वृत्तासुर का जैसा भयंकर युद्ध था, आज उस युद्ध की पुनरावृत्ति हो गई। वैसा ही भयंकर युद्ध हो रहा है। भीष्म जी बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्म जी ने सोच लिया कि आज मेरा युद्ध का उत्साह और अधिक बढ़ रहा है। ऐसे महान वीर बालक से लड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। महाराज इतनी परिस्थिति खराब हो गई भीष्म जी की कि हतम भीष्म ममन्यंत श्वेतस्य बसमागतम। कौरवों ने पक्का निश्चय कर लिया कि आज श्वेत भीष्म जी को मार डालेगा, इसलिए भीष्म जी की रक्षा करनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा भैया सावधान हो, भीष्म की रक्षा करो, नहीं तो आज श्वेत के हाथों और भीष्म मारे जाएंगे। क्योंकि अपने भाई उत्तर की वीरगति से वह इतना क्रुद्ध हो गया है कि अब वह मरने मारने का संकल्प लेकर के युद्ध कर रहा है। अब तो बल्ली, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति आदि सब भीष्म जी को चारों ओर से घेर करके उनकी रक्षा करने लगे। किंतु महारथी श्वेत ने सबको अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। भीष्म जी ने एक भयंकर शक्ति अपने हाथ में ली, मंत्र से आमंत्रित किया और श्वेत का वध हो जाए ऐसा संकल्प करके छोड़ा। लेकिन राजकुमार श्वेत ने हंसते हंसते उस शक्ति के 3 टुकड़े बीच में ही कर दिए, नीचे गिरा दिया। उस समय भीष्म जी समझ गए कि ये दिव्यास्त्रों का ज्ञाता महावीर है, क्या करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी भीष्म जी को सुनाई पड़ी। आकाशादीरिताम दिव्याम आत्मनोहित संभवाम भीष्म भीष्म महाबाहो शीघ्रम यत्नम कुरुस्व वै एस यस्य जयो कालो निर्दिष्टो विश्वयुनिना। विधाता ने इस राजकुमार श्वेत को जीतने का यही समय निश्चित किया हुआ है। ये सामान्य बाणों से, शक्तियों से ये नहीं जाएगा, इसलिए इसके लिए तुम्हें अपना पराक्रम, विशिष्ट पराक्रम करना पड़ेगा। महाराज ये सोच ही रहे थे, सुन ही रहे थे, तब तक उत्तर ने कूद करके रथ से उसके रथ को, घोड़ों को समाप्त कर दिया था। भीष्म पितामह ने रथ से कूद करके राजकुमार श्वेत ने अपने तलवार से भीष्म की विशाल धनुष को 2 टुकड़े कर दिया, काट दिया धनुष को। भीष्म जी समझ गए कि ये बहुत पराक्रमी है, डरने वाला बिल्कुल नहीं है। तुरंत भीष्म जी ने दूसरा धनुष उठाया, विशाल धनुष, और प्रत्यंचा चढ़ा ली। और प्रत्यंचा चढ़ा करके अब निश्चय कर लिया। महाराज ये पहले दिन की बात है। ततः शरम मृत्यु समम भार साधन मुत्तमम विकृष्य बलवान भीष्म समाधत्त दुरासदम ब्रह्मास्त्रेण सुसंयुक्तम तम शरम लोम वाहिनी। ब्रह्मास्त्र से आमंत्रित किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। आप विचार कीजिए, सामान्य किसी वीर पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए भीष्म के, तब उन्होंने अंतिम में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तेज से जलता हुआ महान अतिरथी वीर श्वेत का मस्तक आकाश की ओर चला गया कट करके, और एक दिव्य ज्योति निकली जो सबके देखते देखते आकाश में विलीन हो गई। सीधे ब्रह्मलोक गमन किया है श्वेत ने। ये ऐसा महान वीर है। इसके वीर गति को प्राप्त होने पर आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है।
इसका अभिनंदन किया है। भीष्म की जय जयकार होने लग गई है और महाराज पांडवों के पक्ष में थोड़ी मायूसी छा गई है, थोड़ा दुख छा गया है। इतना बड़ा हमारा वीर आज पहले दिन में हमें उसे गंवाना पड़ा। इसके बाद महाराज अभी प्रथम दिन का युद्ध चल ही रहा है, अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है। उस समय महाराज शंख युद्ध करने के लिए आए। भीष्म ने बड़ा प्रचंड पराक्रम किया है। इस युद्ध को सुनकर के आज धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल हो गए हैं और कहने लगे कि आज ऐसी हालत हो रही है, पांडव सेना का छोटा छोटा सा वीर भीष्म की ये दशा कर रहा है, तो आगे क्या होगा। संजय ने कहा कथा सुनो, बीच में मत बोलो। हाँ, कथा सुनो, बीच में मत बोलो। कथा कहने वाला डांट भी देता है। कथा सुनो, बीच में मत बोलो। गतोद के सेतु बंधो यादृक तादृक ताड्यति तस्तव संदीप्ते भवने यदवत कूपस्य खननम यथा। संजय ने कहा कि जैसे पानी की बाढ़ आ जाने पर कोई पुल बनाने का, बांध बनाने का प्रयास करे और घर में आग लग जाने पर कहे कि बताओ कहाँ कुआं खोदें, तो जैसे बाढ़ आने पर पुल बनाने का प्रयास और आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयास महामूर्खता है। ऐसे ही महाराज अब रोने गाने से कुछ नहीं चलेगा। अभी तो चट्टपट्ट होंगे तुम्हारे पक्ष से वीर, तब बढ़िया से आखिरी में रो लेना। अभी तो प्रेम से कथा सुनो, नहीं तो महाराज विघ्न आ जाएगा कथा में। चुप हो गए हैं धृतराष्ट्र और भयंकर युद्ध के पराक्रम का वर्णन करने लग गए। आज भीष्म ने इतना भयंकर पराक्रम किया, इतना भयंकर पराक्रम किया है कि जैसे भयंकर तूफान में जहाज समुद्र में डगमगा जाता है, ऐसे ही पांडवों की सेना डगमगा गई है। नशेकुहु पांडवेयस्य योधा भीष्मं निरीक्षितुम। इतना भयंकर पराक्रम किया कि पांडव सेना के योद्धा भीष्म जी की ओर देखने में भी समर्थ नहीं रहे। जैसे बहुत तेज प्रचंड सूर्य हो तो आंख से कहां देखे जा सकते हैं, ऐसे ही सबकी स्थिति हो गई। बड़ी सुंदर उपमा दी है व्यास जी ने। त्रातारम नाध्य गच्छन्तो गावः सीतार्दिता इव। जैसे भयंकर ठंड पड़े, जिसको माउठ पड़ना कहते हैं, माघ पूस में भी पानी गिर जाता ना, और उस माघ पूस की ठंड में गाय भीज जाएं और फिर शीतलहरी चले, तो जो दशा गायों की होती है, ऐसे ही भीष्म की मार पड़ने से पांडव सेना की यही दशा हुई है। शीतकाल में भीजी हुई गाय जैसे कांपती है, ये दशा हो गई है महाराज। युधिष्ठिर चिंतित हो गए हैं और युधिष्ठिर ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे भाग्य में तपस्या ही लिखी है, भजन ही लिखा है, लड़ने भिड़ने का काम हमारी प्रकृति के अनुकूल भी नहीं था, लेकिन आप पीछे पड़े रहे कि नहीं नहीं क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अर्जुन और भीमसेन भी पीछे लगे रहे, सब लोगों ने यही सलाह दी कि युद्ध करो, ये किसी ने नहीं कहा कि युद्ध मत करो। अब महाराज देखिए क्या दशा हो रही है, इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है। भीष्म जी के सामने देवता नहीं टिक सकते, रक्त की नदियां बह गई हैं। अब हम क्या करें भगवान। भगवान हंसने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, तव प्रसादाद गोविंद पांडवा निहितद्विषः स्वराज्य मनु संप्राप्ता मोदिष्यन्ते सबांधवा। हे भगवान, हे गोविंद, देखिए पांडवों की सेना को गाय भागती हुई गायों की उपमा दी, तो युधिष्ठिर भगवान को गोविंद कहते हैं, ग्वारिया गोविंद। हे ग्वारिया गोविंद, आपकी ये सेना ये भी गायों के जैसी है, भागी चली जा रही है, हमारी गति तो आप ही हैं। पांडवों को अपने बल अपने पुरुषार्थ से कुछ मिलने वाला नहीं है, पांडवों को जो कुछ मिलेगा वह आपकी कृपा से मिलेगा, इसलिए आपको अब कृपा करनी चाहिए।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी कृपा में कोई कमी है क्या? बोले कृपा में कमी तो नहीं, लेकिन इस समय तो सब भाग रहे हैं महाराज, अब जो कछु भी होए इसमें तो सबकी हालत खराब हो रही है। भगवान हंसने लगे, बोले तुम शोक मत करो, शिखंडी को सामने करके मैं भीष्म का वध करवा दूंगा, धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रोणाचार्य का वध करवा दूंगा, शल्य को तुम समाप्त कर दोगे, कर्ण को अर्जुन समाप्त कर देंगे, और मैं अपने हाथों से तुम्हें तिलक करूंगा, तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। चिंता क्यों करते हो? मैं सत्य संकल्प परमात्मा हूं, मैंने संकल्प कर लिया है, वही सत्य होगा, बस विश्वास रखो। थोड़ा भगवान की आदत भी है, काम तो अपना करते हैं लेकिन थोड़ा सा मजा चखा देते हैं जिसमें भगवान की महिमा का पता चलता रहे। जैसे बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो भगवान पहले ही मार देते तो सुग्रीव के मन में कहीं न कहीं ये बात रहती कि हौसला तो बाली का पस्त हो गया था और भगवान को जरूरत न पड़ती, हम ही मार देते बाली को, तो ये मन में आ सकता था। लेकिन जब मार खा करके सुग्रीव आया, बंधु न होए मोर यह काला, और भगवान को बुरा भला कहा कि अरे हमको ऐसा मरवाना चाहते थे तो हमको भेजा ही क्यों तुमने, हैं? आपने हमको भेज दिया इसलिए भेजा था क्या? भगवान हंसने लगे, बोले तुम दोनों एक जैसे लगते थे, क्या करें? तो फिर माला पहनवाई और एक बाण से समाप्त कर दिया। तो भगवान के पराक्रम को दिखाने का अवसर तो आवे। भगवान ने कहा पहले तुम सब लड़ लो, देख लो कि तुम्हारे बलबूते से कुछ नहीं हुआ, अब जो कुछ हम करेंगे सो ही होगा। इसलिए भगवान ने ऐसा किया। अब तो महाराज ये पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले दिन इस भयंकर युद्ध में 10,000 रथियों का संहार पितामह भीष्म ने किया, और पैदल सैनिक और सैनिक हाथी घोड़े इनका तो कहना ही क्या है। इतना महाराज भयंकर पराक्रम हुआ। अब तो कौरवों ने भीष्म जी के मार्गदर्शन में क्रौंच व्यूह की रचना की है, और उस क्रौंच व्यूह के क्रौंच पक्षी के आकार में व्यूह बनाया गया। पंख भाग में 10,000 वीर, सिरो भाग में 1,00,000 वीर, पृष्ठ भाग में 1 अर्बुद। 1 अर्बुद का तात्पर्य 10 करोड़ होता है, और ग्रीवा भाग में 1,70,000 रथ। इस प्रकार से क्रौंच नाम का व्यूह बनाया गया। कौरव सेना में व्यूह की रचना हो गई, दोनों दलों में सिंहनाद होने लग गया। इस क्रौंच ये क्रौंच व्यूह पांडवों ने बनाया है, और इसके उत्तर में आपके पुत्रों ने भी और व्यूह की रचना की। ये व्यूह रचना का काम द्रोणाचार्य का है। द्रोणाचार्य ने भी एक बहुत विशाल व्यूह बनाया है, और अब तो दोनों का भयंकर युद्ध होने लग गया। इस दूसरे दिन के युद्ध में भीष्म और अर्जुन का युद्ध हुआ, और भीष्म और अर्जुन का युद्ध इतना विस्तृत है, इतना भयंकर है। पहले अस्त्र शस्त्रों से युद्ध शुरू हुआ, फिर दिव्यास्त्रों से युद्ध शुरू हुआ, लेकिन न तो भीष्म जी कम पड़ रहे हैं, न भगवान के सखा अर्जुन कम पड़ रहे हैं। और इसी दूसरे दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य का युद्ध धृष्टद्युम्न के साथ हुआ। बड़ा भयंकर पराक्रम धृष्टद्युम्न ने दिखाया है, भयंकर युद्ध हुआ है। और इस दूसरे दिन के युद्ध में ही भीमसेन ने कलिंग और निषादों से युद्ध किया है, और करके महाराज जैसे दंडपाणी यमराज संहार करें काल मूर्ति धारण करके, ऐसी भीमसेन ने सेना का संहार किया है। भीमसेन के द्वारा शक्रदेव, भानुमान, केतुमान, ये बहुत बड़े वीर थे पांडव सेना कौरवों की सेना के, उनका संहार किया गया है। बड़ी सुंदर उपमा दी है व्यास जी ने। कहते जैसे देवराज इंद्र दैत्य सेना से युद्ध कर रहे हों, ऐसे ही आज भीमसेन देवराज इंद्र के समान लग रहे हैं, और कौरवों की सेना दैत्य सेना के जैसी लग रही है। भयंकर पराक्रम भीमसेन ने किया। अंत में भीमसेन का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, धनुष बाण कब तक चलाएंगे,
कूद गए रथ से भीमसेन अपनी प्रचंड गदा को लेकर के, और गदा से उठा करके ही कलिंग देव, शक्रदेव, इन सब को एक एक गदा के प्रहार में ही भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया, सांप का वध कर दिया। इस प्रकार से वह भयंकर गदा अनेकों वीरों का प्राण लेने लग गई। और महाराज इसके बाद भीमसेन को युद्ध करते हुए उस समय लोग यही समझते थे, न भीमम समरे मेने मानुषम भरतर्षभ ततो भीमो महाबाहुर नदित्वा विपुलम स्वनम। उस समय कोई भी व्यक्ति भीमसेन को मनुष्य नहीं समझ रहा था, ये कोई महावीर है, कोई देवता ही आकर के लड़ रहा है, ऐसा था महाराज। उस समय भीमसेन भयंकर गर्जना कर रहे थे, और उसी समय महाराज भयंकर हाथी आकर के, मध्यराज का हाथी चढ़ करके, कलिंग राज का विशाल हाथी चढ़ करके आ गया। भीमसेन हाथी के दांतों को पकड़कर एक झपट्टा में हाथी के मस्तक पर चढ़ गए, और उन्होंने उसी कलिंगराज की तलवार छीनकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और हाथी को भी समाप्त कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ है महाराज। कहते इतनी तेजी से भीमसेन यमराज के समान विचर रहे हैं पूरी सेना में कि जिधर से जाते हैं पैदल सेना धराशायी, हाथियों के हो जाते हाथी, हजारों हाथी धराशायी, घोड़े धराशायी हो जाते हैं। और महाराज उस समय कहते हैं भीमसेनेश चरण मार्गन शुभहुन प्रतिदृश्यत भ्रांतमा विद्ध मधुभ्रांत माप्लुतम प्रसुतम प्लुतम संप्रातम समुदीर्णंचो दर्शयामास पांडवा। खड्ग युद्ध के भ्रांत, आविद्ध, उद्भ्रांत, आप्लुत, प्रसृत, प्लुत, संपात, समुदीर्ण आदि जितने पैतरे खड्ग युद्ध के हैं उनको भी भीमसेन दिखाने लग गए। कितने को पैरों से कुचल के मार दिया, कितने को एड़ियों से कुचल के मार दिया, कितनों को ऐसे कोहनी से भी उन्होंने समाप्त कर दिया। ऐसे भीमसेन ने बड़ा भयंकर पराक्रम किया। और उस समय कौरव सेना के तृतीवीर श्रुतायु ने भयंकर आक्रमण किया और महाराज भीमसेन के साथ वे युद्ध करने लगे। उस समय भीमसेन को कुछ संकट में पड़ा हुआ देख करके पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने आकर के श्री भीमसेन की सहायता की है। महाराज उस समय भीमसेन ने इतना भयंकर युद्ध किया कि रुद्रस्यंदनीम तत्रो भीमा प्रावर्तयन नदीम, खून की नदी बह गई, नदी बह गई, इतनी नदी बह गई कि उसमें हाथी बहने लग गए खून की धारा में, घोड़े बहने लग गए, रथ बहने लग गए। ऐसी भयंकर नदी भीमसेन ने बहा दी। उस समय आकाश में देवता कहने लग गए और धरती पर सैनिक कहने लग गए, भीमसेनम तथा दृष्ट्वा प्राक्रोशंस्तावका नृप कालोयम भीम रूपेण कलिंगई संयुद्धते। कलिंग माने उड़ीसा के राजा जो आए थे, कलिंगों के साथ, उड़ियों के साथ भीमसेन आज ऐसे लड़ रहे हैं जैसे साक्षात काल युद्ध कर रहा हो। अब हम क्या कहें, महाभारत का पाठ करने से मालूम पड़ता है श्री राम जी के चरित्र में राम रावण युद्ध में जो हनुमान जी का पराक्रम है, महाभारत युद्ध में वही पराक्रम भीमसेन का है, क्योंकि साक्षात वायुनंदन भीमसेन हैं। आज की इस भयंकर युद्ध में पांडवों की विजय हो। पहले दिन के युद्ध में कौरवों की विजय, दूसरे दिन के युद्ध में भीमसेन की विजय, पांडवों की विजय हो गई। और सात्यकी ने दौड़ करके भीमसेन को हृदय से लगाया है। फिर भयंकर युद्ध हुआ, अभी युद्ध चल ही रहा। अभिमन्यु और अर्जुन ने पराक्रम दिखाया है और इस पराक्रम को पूर्ण करने के बाद आज युद्ध का अंत हो गया और आज के युद्ध में पांडवों की सेना ही विजयी हुई। तीसरे दिन का फिर भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। कहते भीष्म जी ने गरुड़ नामक व्यूह की रचना की है और उस गरुड़ नामक व्यूह को समाप्त करने के लिए अर्जुन ने आज्ञा देकर के अर्धचंद्र व्यूह की रचना की है
और महाराज भयंकर युद्ध होने लग गया। भीम सैनिस्ततो राजन केकयाश्च महारथा ततो भूत द्विविधाम श्रेष्ठो वामम पार्श्ववागदास सर्वस्य गतो गोप्ता गोप्ता यश जनार्दना। कहते साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिसके रक्षक हों उनका बाल बांका कैसे हो सकता है। भयंकर उभय पक्षों का युद्ध हुआ। गजारोही गजारोहियों के साथ, रथारोही रथारोहियों के साथ, अश्वारोही अश्वारोहियों के साथ युद्ध करने लगे। पांडवों ने भयंकर पराक्रम किया। आज तीसरे दिन कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई, और जब कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई, दूसरे दिन तो पराजय हो ही गई थी, तीसरे दिन के युद्ध में भी जब कौरव सेना में भगदड़ मची, तब दुर्योधन बहुत क्रोध में जल गया। और दुर्योधन ने कहा, देखो इतनी कठोर वाणी सहन करनी पड़ी कौरवों के पक्ष में रहकर भीष्म जी को। भीष्म जी संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हैं, फिर भी दुर्योधन कह रहा है, बोले महाराज मैं किसी तरह से नहीं मान सकता कि आप और द्रोणाचार्य धनुष लेकर युद्ध के मैदान में खड़े हों और मुट्ठी भर पांडवों की विजय हो जाए। ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। निश्चित ही पांडव आपके कृपा पात्र हैं, मेरी सेना का संहार हो रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं। नयोत्स्य पांडवान संख्ये नापि पार्षद सात्यकी। आपको पहले ही कह देना चाहिए था, मैं पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा, मैं धृष्टद्युम्न से युद्ध नहीं करूंगा, मैं सात्यकी से युद्ध नहीं करूंगा। तो आप मने कर देते तो मैं अपने मित्र कर्ण से प्रार्थना करता, कर्ण युद्ध में आकर के मोर्चा संभाल लेता। लेकिन आपके ही कारण कर्ण भी मैदान से हट गया, और आप भी हमारी तरफ से ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हो। यह सुनकर के पितामह भीष्म के नेत्र क्रोध से लाल उठे, उनके होठ फड़कने लगे, उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई। आज वे दुर्योधन पर बहुत क्रुद्ध हैं। उन्होंने कहा, रे मूर्ख, मैंने कितनी बार तुझसे कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जिसके सहायक हों, साक्षात नरऋषि अर्जुन के रूप में जहां प्रकट हों, धर्मराज युधिष्ठिर जहां हों, वहां तेरे जैसे अधर्मी पापियों की विजय नहीं हो सकती। तेरे सामने मैं भयंकर पराक्रम कर रहा हूं, फिर भी तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता, तो तू कान खोलकर सुन ले। मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुसो सिमया राजस तच्छ मुक्तो हितम बचा अजेया पांडवा युद्धे दैवेरपि सवासवई। देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के सहित तुम्हारे पक्ष से लड़ने आ जाएं, तो भी देवराज भी पांडवों को नहीं जीत सकते। मैं तो उन्हें जीतूंगा क्या, लेकिन तुम बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। तो आज तीसरा दिन है, अभी पूरा नहीं हुआ, भले ही हमारी सेना भाग रही है, मैं अकेले ही अपनी सेना को रोक लूंगा और पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक लूंगा। भीष्म जी के मन में आ जाए फिर तो क्या कहना महाराज। भीष्म जी तैयार हो गए हैं। भयंकर पराक्रम भीष्म जी ने दिखाया है, इतना भारी पराक्रम दिखाया कि आज अर्जुन भी घबरा गए। अर्जुन विचार करने लगे कि हमें समझ में नहीं आता है कि भीष्म एक हैं या हजारों भीष्म युद्ध के मैदान में प्रकट हो गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं, तमेकम शमरे शूरम पांडवा संजय सह अनेक सत सहस्त्रम समपश्यत लाघवात। इतना लाघव, मंडलाकार धनुष चारों ओर घूम रहा है, रथ भी घूम रहा है चक्राकार, और भीष्म जी इतनी फुर्ती से धनुष चला रहे हैं, अलात चक्र के समान ऐसे घूम रहे हैं कि सेना को लगता हजारों भीष्म, दसों दिशाओं में भीष्म ही भीष्म प्रकट हो गए हैं। ऐसे लगता था मानो आज भीष्म रूपी भयंकर आग पांडवों के सैन्य समूह को सूखे जंगल के समान जला करके भस्म कर देगी। तम तद गोकुल में बोध भ्रांतम मुदुरांतर रथयूथपम। जैसे गायों पर संकट आ जाए, गायें डकार के पूंछ उठाकर भाग खड़ी होवें, ऐसे ही सेना भागने लग गई, हाहाकार मच गया। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन,
तुम बार बार कहते थे मैं अकेले ही सबको जीत लूंगा, कहां गया तुम्हारा पराक्रम, क्यों ढीले पड़ रहे हो? और भीष्म को पराक्रम करते हुए रोको, नहीं तो आज भीष्म रूपी अग्नि सबको समाप्त कर देगी। अर्जुन थोड़े से उनका धैर्य कमजोर पड़ गया है। भगवान के श्रीअंग में भी भीष्म के बाण लगे हुए हैं, घोड़ों के शरीर में भी बाण लगे हुए हैं, लेकिन भगवान कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। तब भगवान के उत्साह दिलाने पर अर्जुन ने भीष्म के धनुष को काट गिराया। उन्होंने दूसरा धनुष उठाया, अर्जुन ने दूसरा धनुष भी काट दिया। कई धनुष उठाए और उठाने पर प्रत्यंचा चढ़ाते उसके पहले अर्जुन उसको काट देते हैं। इसको देख करके वाह वाह कह करके भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। साधु साधु गांडीवधारी अर्जुन, मैं तुम्हारे युद्ध से पराक्रम से प्रसन्न हूं। फिर भयंकर युद्ध होना शुरू हो गया और महाराज इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भीष्म का पराक्रम संप्रेक्ष च महाबाहु पार्थस्य मृदु युद्धताम, और अर्जुन बड़े मीठे ढंग से युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान समझ गए कि आज भीष्म एक दिन में ही संपूर्ण सेना को समाप्त कर देंगे। ये तो समझता नहीं है अर्जुन। अब तो भगवान ने निश्चय किया और भगवान गर्जने लग गए। भगवान ने गर्जना की और भगवान ने गर्जना किया, अतः सोहम भीष्मं हनिष्यम हनिष्यद्य पांडवार्थाय दंशितः। भगवान बोले भले ही हमने प्रतिज्ञा की है युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन अब तो अति हो गई हमारे भक्तों पर। अब तो भीष्म को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आज मैं स्वयं ही मैंने कवच धारण किया है। भगवान कहते मैं स्वयं ही आज भीष्म को समाप्त कर दूंगा, जो कुछ होना हो सो हो। भगवान गर्जने लग गए। उस समय भगवान की गर्जना के कारण यह संपूर्ण पृथ्वी डगमगाने लग गई, आकाश भी धूमिल हो गया, भयंकर हवाएं चलने लग गईं। भगवान बोले कि आज मैं भीष्म का वध करके ही और चैन लूंगा। ऐसा कह करके भगवान रथ से कूद पड़े। सारथी के रूप में है भगवान, भगवान रथ से कूद पड़े। अर्जुन ने भगवान को पकड़ने का विचार किया, लेकिन भगवान कहां पकड़ में आने वाले हैं। भीष्मं रथात् पश्य निपात्यमानम् द्रोणं च संख्ये सगणं मयाद्य। आज मैं भीष्म को भी मार गिराता हूं, आज मैं द्रोणाचार्य को भी मार गिराता हूं। हमारे भक्तों के जितने विरोधी हैं एक को आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज सबको समाप्त कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने गर्जना किया और संकल्प किया। संकल्प करते ही भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। वो चक्रधारी भगवान की। सुदर्शनम चिंतित मात्रमेव तस्याग्रहस्तम स्वयमारुरोहत। भगवान की तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र आ गया। सौभिद्रवन भीष्म मनीक मध्य कुद्रो महेन्द्रावरज प्रमाथी व्यालिंप पीतांत पटश्चकासे घनो यथा के तडिदा वनद्दा। भगवान वेग से चल रहे हैं चक्र लेकर के। भगवान का पीतांबर आकाश में फहरा रहा था। ऐसे लग रहा था मानो काली काली भयंकर घटा में पीले रंग की बिजली चमक रही हो। भगवान वेग से चले आ रहे हैं। देवता भी भयभीत हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के चरणों में लिपट गए, लेकिन भगवान पूरी शक्ति लगा दी है अर्जुन ने, लेकिन भगवान अर्जुन को घसीटते हुए 10 कदम तक भगवान ले गए। 10 कदम तक भगवान अर्जुन को घसीटते हुए ले गए। आहा, जैसे ही भगवान भीष्म के निकट पहुंचे, महाभागवत पितामह भीष्म
इसीलिए तो भगवान के विरोध में आज लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। भले ही संसार के लोग मुझे कहें कि भीष्म ने अच्छा नहीं किया, भगवान के विरोधी विमुख कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा, लेकिन भीष्म जानबूझकर लड़ रहे हैं। भले ही हमको लोग बुरा भला कहें, लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी, हमें अपने आराध्य उपास्य श्री कृष्ण का सन्मुख दर्शन होगा। किंतु यदि पांडवों के पक्ष से मैं लड़ा तो हमें अपने प्यारे के मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा। अपने ठाकुर के मुखारविंद के दर्शन के लिए ही तो वे प्रथम सेनापति बने। आज उनका हृदय भर आया है, कूद गए हैं रथ से, और रथ से कूद करके भीष्म जी को न भय है न संकोच है। भीष्म जी रथ से कूद पड़े हैं और चरणों में मस्तक रख दिया और बोले भगवन, आहा धन्य है। यही तो बात है, सूरदास जी ने वर्णन किया है। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, हरि ही न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजूं गंगा जननी को, तो लाजूं गंगा जननी को, शांतनु सुत ना कहूं, आज जो हरि ही न शस्त्र गाऊं। भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। आज पितामह भीष्म की इच्छा को पूर्ण किया। भीष्म जी विचार करते हैं, हमारे आराध्य सारथी के रूप में चाबुक लेकर बैठे, हमको दुख होता है। हमारे जैसे महान अतिथि वीर के इष्ट देव तो चक्रधारी होने चाहिए। आज भगवान ने चक्रधारी स्वरूप में दर्शन दिया। भीष्म जी बोले, सरकार हमारा मनोरथ तो पूर्ण हो गया, आपकी आप जानो, हमारा मनोरथ तो पूर्ण हो गया। लोग कहते हैं कि भगवान से लोगों ने इस युद्ध के बाद हंसी में कहा कि जय जय आपने कहा था कि यदि मैंने अस्त्र उठा लिया तो मुझे एक पिता का पुत्र मत मानना। भगवान बोले, हम तो जानबूझ के ऐसी प्रतिज्ञा की थी। वैसे तो जितने अवतार हुए उतने हमारे पिता माता हुए, पर कृष्णावतार में तो ये सुविधा हम पहले लेके आए। नंद नंदन भी हैं और वसुदेव नंदन भी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। भीष्म जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, बहुत सुंदर श्लोक है, एहि देवेश जगन निवास, एहि आइए आइए देवेश, आइए जगन्नाथ, आपका स्वागत है। एहि देवेश जगन निवास, नमोस्तुते माधव चक्रपाणे। हे माधव, हे चक्रपाणे, तुम्हें नमस्कार है। प्रसय्यमाम पातय लोकनाथ, रथोत्तमात् शर्व शरण्य संखे। हे शरण्य प्रभु, आप विलंब मत कीजिए, जल्दी इस अधम भीष्म को आप चक्र से मार करके रथ से नीचे गिरा दीजिए। हे भगवान, आपके हाथ से मरने पर मेरा शरीर धारण करना सफल हो जाएगा। त्वया तस्याद्य ममापि कृष्ण श्रेयः परस्मिन्निह चैव लोके। यहाँ भी मेरी जय जयकार होगी, परलोक में भी मेरी जय जयकार होगी। इसलिए हे भगवान, अब विलंब मत कीजिए। आपने आज तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है। इतना पराक्रम भीष्म ने दिखाया कि सत्य संकल्प परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी। आज आपने हमारे पराक्रम को सारी दुनिया में, सारे संसार में प्रमाणित कर दिया है। इसलिए भगवान अब विलंब मत कीजिए। अर्जुन रोने लग गए हैं। अर्जुन ने भगवान की दोनों भुजाएं पकड़ ली हैं
और कहा कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, और अब मैं आलस्य नहीं करूँगा, अब मैं कोमलता से युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं युद्ध करूँगा। प्रभु आप हमारी रक्षा करें। ये हम जानते हैं कि आपका पांडवों के प्रति पक्षपात है, आपका पांडवों के प्रति विशेष प्रेम है। गतिर भवान केशव पांडवानाम, हे केशव पांडवानाम भवान एव गति ही, पांडवों की तो एकमात्र गति आप ही हैं, आपको छोड़कर पांडवों की कोई गति नहीं है। महाराज जी अर्जुन ने कहा न हास्यते कर्म यथा प्रतिज्ञम, आपने प्रतिज्ञा की लड़ूंगा नहीं, आप लड़ेंगे तो हमारी हंसी हो जाएगी, आपकी हंसी हमारी हंसी, हमारी हंसी आपकी हंसी, इसलिए महाराज रथ पर विराज जाइए। पुत्रई शपे कैसव सोदरैश्च, हे केशव मैं युधिष्ठिर की सौगंध खाता हूँ, मैं भीमसेन की सौगंध खाता हूँ, मैं नकुल सहदेव की सौगंध खाता हूँ, और अपनी संतान की शपथ लेता हूँ, अब मैं कमी नहीं करूँगा, मैं पूरा पराक्रम दिखाऊंगा। भगवान ने अर्जुन को हृदय से लगाया और रथ पर बैठ गए। श्री भीष्म जी ने मुस्कुरा कर कहा महाराज हमारा काम तो बन गया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक और सुंदर भाव सूरदासी का दे देते हैं। भगवान चक्र लेकर के जब दौड़े तो चक्र ने कहा भगवान प्रभु किसके ऊपर छोड़ रहे हो मुझे, ये दुष्टों के संहार के लिए है, भक्तों की रक्षा के लिए है, और भीष्म तो 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं। आप क्या कर रहे हैं, मेरी शक्ति सज्जनों की रक्षा के लिए है, दुष्टों को समाप्त करने के लिए है, और इधर भी भगत सामने भी भगत, मैं क्या करूं। भगवान बोले जो मैं आज्ञा देता हूं सो करो। चक्रराज ने कहा जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है, जिसके गले में तुलसी माला है, जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम है, उसके ओर में नहीं जा सकता, उसकी रक्षा के लिए तो जा सकता हूँ, उसके संहार के लिए मैं नहीं जा सकता। भीष्म जी के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, गले में तुलसी की माला है, जिह्वा से आपका गुणगान कर रहे हैं, बोलिए इस स्थिति में मैं भीष्म का संहार कैसे करूं। भगवान मुस्कुराए। सूरदासी ने लिखा है हारी हंसी दीनी पीठ। चक्र की बात सुनकर भगवान ऐसे मुंह मोड़ के मुस्कुराने लग गए। तब तक अर्जुन ने भगवान को छाती से लगा लिया, बोले चलिए चलिए चलिए, वहां बैठिए, रथ पर बैठिए, सारथी की गद्दी पर बैठिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लग गए, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, महाभागवत पितामह भीष्म की। अब तो महाराज फिर भयंकर पराक्रम आरंभ हुआ। ऐन्द्रेण तेनास्त्रवरेण राजन महाहवे भिन्न तनुत्र देहा। आज के युद्ध में अकेले ही अर्जुन ने 10,000 कौरव पक्ष के रथियों का संहार कर दिया। हाहाकार मच गया है महाराज, हाहाकार मच गया। आज ठाकुर जी की दया, दोनों पक्ष एक सी अवस्था में जाकर शाम तक न ये हारे न ये हारे, लड़ते लड़ते शाम हो गई और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता। एक विशेष बात हम आपको बताएं, सभी लोग प्रातःकाल की संध्या करके आते हैं और जब मध्याह्न संध्या का समय होता तो शंख बज जाता है और सभी वीर यहीं खड़े हो जाते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं मानसिक, और सूर्योपस्थान करते हैं। सूर्योपस्थान करके जप करके फिर युद्ध में लग जाते हैं। क्या मर्यादा है, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी त्रिकाल संध्या नहीं छोड़ते हैं। यह है भारतवर्ष की गरिमापूर्ण गाथा, ये है हमारे पूर्वाचार्य, ये है हमारे महापुरुष। बहुत ध्यान से सुने, जो लोग भक्ति के आवेश में आकर के संध्या गायत्री जप आदि की उपेक्षा करते हैं, वे ध्यान पूर्वक इस बात को सुन लें, पितामह भीष्म से श्रेष्ठ कोई महाभागवत होगा जो 12 महाभागवतों में महाभागवत हैं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य साक्षात ऋषि हैं, पांडव कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, स्वयं श्री कृष्ण संध्या करते हैं।
भागवत धर्म से वैदिक धर्म का कहीं भी विरोध नहीं है। वैदिक धर्म का सार सर्वस्व ही भागवत धर्म है। बस बात इतनी सी है, जहां लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, वो वैष्णव धर्म से अलग चला जाता है। और जहां प्रत्येक क्रिया ठाकुर को रिझाने के लिए की जा रही है, भगवान के चरणों में अर्पित किया जा रहा है, तो वो सब वैदिक कृत्य भागवत धर्म ही बन जाता है, भागवत धर्म से भिन्न नहीं होता है। ये बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए। चौथे दिन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, भीष्म और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध यथा ही पूर्वे हनि धर्मराज्ञा व्यूह कृतः कौरव सत्तमेन तथा न भूतो भुवि मानसेषु न दृष्ट पूर्वो न च संश्रुतस्य। हनुमान जी विराजमान हैं अर्जुन की ध्वजा पर। अर्जुन ने गर्जना की है, जय जयकार पांडवों के पक्ष के योद्धाओं ने की है। इधर भीष्म जी की जय जयकार कर रहे हैं कौरव पक्ष के योद्धा। भयंकर युद्ध हुआ है। आज के युद्ध में पुनः अभिमन्यु ने भीष्म पितामह से युद्ध करके भयंकर पराक्रम दिखाया है। कौरवों की बढ़ती हुई सेना को ऐसे रोक दिया, पंचभिर्मनुज व्याघ्रैहि गजै सिंह शिशुम यथा। कहते 5 महान अतिरथी वीरों से अभिमन्यु युद्ध कर रहे हैं। ऐसे लगता है मानो कोई सिंह का बच्चा हो और 5 हाथी आ जाएं लड़ने के लिए, और 5 से लड़े वो बच्चा। ऐसे महाराज पराक्रम दिखा रहे हैं अभिमन्यु। भयंकर युद्ध होने लग गया। उस समय द्रोणाचार्य भी अभिमन्यु के पराक्रम को न रोक सके, कृपाचार्य भी न रोक सके, कहाँ तक कहें पितामह भीष्म भी न रोक सके। और उसी समय कृपाचार्य की गले की हंसली में अर्जुन ने अभिमन्यु ने ऐसे बाण मारे हैं, गहरी चोट खा करके आचार्य तो रथ के सहारे लुढ़क करके ऐसे गिर गए हैं, बैठ गए हैं। सबने कहा भैया ये तो आज समाप्त ही कर देगा सबको। भयंकर युद्ध हो रहा है। धृष्टद्युम्न और शल्य का युद्ध हुआ है और भीमसेन कूद पड़े हैं। कूद करके भीमसेन ने गज सेना का संहार किया है। भयंकर हाथियों की एक अकेले गदा लेकर के भीमसेन जो है कूद पड़े हैं और कूद करके अपनी भयंकर प्रचंड गदा से हाथियों के पर्वत शिखरों के समान विशाल हाथियों की सेना का संहार करने लग गए। और महाराज जी संजय कह रहे हैं भीमसेनम महाबाहुम पुत्रास्ते प्राद्रवन भयात। भीमसेन को गदा लेकर कूदते हुए देखकर आपके 100 बेटे सबके सब भाग गए, क्योंकि इसके सामने पड़ जाएंगे तो आज ये छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। अदृशारमयीं गुर्वीं प्रगृह्य महतीं गदाम अभ्यधावत गजानेकम व्यादिता शैवांत कहा। महाराज भीमसेन ऐसे लगते हैं जैसे वज्र लेकर इंद्र चल रहे हों, ऐसी उनकी शोभा हो रही है। मैंने अपनी आंखों से ही देखा कि भीमसेन कालाग्नि के समान, दंडपाणी यमराज के समान नाच रहे हैं। ऐसी भयंकर सेना। महाराज भगवान शंकर का महाश्मशान बना दिया थोड़ी ही देर में। भीष्म जी ने देखा कि हमारी सेना की तो भीमसेन हालत खराब कर रहे हैं। भीष्म जी भीमसेन से युद्ध करने के लिए आए हैं। भयंकर युद्ध हुआ है। भीमसेन ने भी खूब भीष्म पितामह से लोहा लिया है। सात्विकी की भूरिश्रवा से बड़ी भयंकर मुठभेड़ हुई है। कहते कौरवों की बढ़ती हुई सेना को अकेले भीमसेन ने तट प्रदेश की भांति रोक दिया है, सबको रोक दिया है। राजन कर्माति मानुषम, हे राजन यह भीमसेन का आज अति मानुष कर्म हुआ। मनुष्य ऐसा नहीं, अकेले ही सबको रोक दिया बढ़ने से आगे। भयंकर पराक्रम दिखाया है। दृष्ट्वा ब्रकोदरम भीष्म सहसैव समभ्ययात्। भीष्म जी आए हैं और भीष्म जी ने भयंकर पराक्रम किया है। उस समय भीष्म जी को भी संकट में घिरा देख करके
दुर्योधन ने अलम्बुस नाम के राक्षस को भेजा है और इधर घटोत्कच को भीमसेन ने भेजा है कि राक्षस से राक्षस टकरावे। घटोत्कच अपने पुत्र को कहा कि तुम जाओ टकराओ। आज चौथे दिन कौरवों की पराजय हो गई और चौथे दिन का युद्ध समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख का नाद कर दिया। चौथे दिन की बात है। कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह अपने शिविर में आ गए हैं। दुर्योधनस्तु नृपतिर्दीनो भ्रातृवधेन च मुहूर्तम चिंतयामास बाष्पशोक समाकुलः। आज दुर्योधन रो रहा है। आज दुर्योधन रो रहा है। उसके चित्त में बड़ी पीड़ा हुई। उसके आंखों से आंसू बहने लग गए और उसने कहा, देखो तो सही, मेरे देखते देखते मेरे कई भाइयों को भीमसेन ने समाप्त कर दिया, मार दिया। हाय हाय, आज हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। बहुत दुखी हो गया दुर्योधन, बहुत दुखी हो गया। और उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, संजय एक बात तो बताओ, हम बड़े उत्साह में थे, हमारे पुत्रों ने बड़ा परिश्रम किया, 11 क्षौणी सेना इकट्ठी कर ली, बड़े बड़े वीर हमारे पक्ष में थे हैं, और इसके बाद भी पांडवों की विजय होती चली जा रही है। इसका कारण क्या है? अरे बोले महाराज, इसका कारण है आपका अन्याय, आपका अधर्म और पांडवों का धर्म। श्रिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः। पांडव सर्वः संपन्न हो रहे हैं क्योंकि जहां धर्म है वहीं विजय है। तुम्हारे पुत्र पापी हैं, अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, इसलिए उनकी पराजय निरंतर होती चली जा रही है। दुर्योधन ने कहा कि पितामह, आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कंबोजराज, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण, भगदत्त, बड़े बड़े महावीर जिनसे देवता और दानव थर्राते हैं, वे हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं, फिर भी पांडवों की विजय क्यों हो रही है? इसका क्या कारण है? तब उन्होंने एक इतिहास सुनाया है। एक समय की बात है, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मा जी के निकट आकर के देवता विराजमान थे, प्रजापति विराजमान थे, और उसी समय भगवान नर नारायण वहां से निकले। उनके तेज से ब्रह्मा जी का तेज एकदम हल्का पड़ गया, जैसे चंद्रमा सूर्य के सामने हल्का पड़ जाता है, ऐसा हो गया महाराज। और हतप्रभ हो गए, सबके तेज को क्षीण करते हुए भगवान उधर से जाने लगे। उस समय देवताओं ने कहा, भगवान ये कौन हैं जिन्होंने आपके तेज को भी कम कर दिया? उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान नर नारायण की कई श्लोकों में स्तुति की थी और प्रार्थना की कि भगवान ये देवता इसलिए आए हैं कि धरती के जीवों का कल्याण कैसे हो, भूभार का हरण कैसे हो, इसलिए पृथ्वी निर्भया देव तत्प्रसादात् सदा भवत तस्मात् भव विशालाक्षो यदुवंश विवर्धना। इसलिए हे भगवान, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, जीवों को प्रेमदान करने के लिए आप ही अवतार ग्रहण करें। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान नारायण ही श्री कृष्ण के रूप से प्रकट हुए और साक्षात नर ऋषि ही महात्मा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। इसलिए हे दुर्योधन, ये नर नारायण संहार की लीला करने ही आए हैं,
ब्रह्मा जी भी हाथ पांव जोड़ते हैं, तो हमको तुम क्या कहते हो? हम क्या बिगाड़ लेंगे अर्जुन का? हम क्या बिगाड़ लेंगे श्री कृष्ण का? हमारे में जितनी शक्ति है उतना युद्ध तो हम कर ही रहे हैं, फिर भी तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें बारंबार संदेह हो जाता है। आज भीष्म जी इतनी कठोर भाषा बोल रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं, मन्ये त्वाम राक्षसम क्रूरम तथा चासी तमोव्रतम। बहुत ध्यान देने योग्य वाक्य है। भीष्म कहते हैं राक्षसी प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको अपने गुरुजनों के प्रति संदेह हो जाता है। हमारे प्रति तुम्हें जो बार बार संदेह हो रहा है कि तुम दादाजी आप ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हो, हम बार बार क्यों हार जा रहे हैं? अरे 1000 बार कह दिया तुम अधर्मी अन्यायी अत्याचारी हो, फिर भी तुम्हें अपने गुरुजनों के प्रति संदेह हो रहा है, तो सुन लो, गुरुजनों के प्रति जिसे संदेह हो वो राक्षस है। मन्ये त्वाम राक्षसम क्रूरम तथा चासी तमो व्रतः। तुम तमोगुण से आसन्न कोई राक्षस ही हो। इसलिए यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ श्री कृष्ण हैं वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण हैं, और जहाँ श्री कृष्ण हैं वहीं विजय है। श्री कृष्ण की महिमा का भीष्म पितामह ने वर्णन किया है और कहा कि देखो, ये भगवान की महिमा जो हमने आज तुम्हें सुनाई है, इसको जो नित्य पाठ करेगा वो सुखी हो जाएगा, उसका अकल्याण कभी नहीं होगा। इस तरह से भगवान की भक्ति का वर्णन किया है, ब्रह्मभूत स्तोत्र का वर्णन किया है और अर्जुन की महिमा का प्रतिपादन किया है और समझाया है दुर्योधन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 4 दिन बीते हैं, एक ही दिन तुम्हारी जीत भई, 3 दिन से हार हो रही है, अब भी होश में आ जाओ और अब भी पांडवों से संधि कर लो। संधि की बात सुन करके, जैसे जानकी जी को देने की बात सुनकर रावण चिढ़ जाता था, ऐसी संधि की बात सुनकर दुर्योधन चिढ़ जाता था, चिढ़ गया, बोला दादाजी ये बिल्कुल संभव नहीं है, टूट जाएं पर मुड़ नहीं सकते, झुक नहीं सकते, इसी का नाम है दुर्योधन। अब तो कौरव सेना ने मकर व्यूह का निर्माण किया है, पांडव सेना ने शेन व्यूह का निर्माण किया है। 5वें दिन का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। आज शिखंडी को आगे भगवान ने कर दिया है। शिखंडी जैसे ही आया है, ये शिखंडी है कौन? कथा आप सब जानते हैं। काशी नरेश की 3 कन्याएं, अंबा, अंबालिका और अंबिका, अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का हरण करके भीष्म जी लाए थे, सब राजाओं को परास्त करके। इनमें अंबिका अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य के साथ अपने छोटे भाई के साथ संपन्न करा दिया, किंतु जब बड़ी अंबा ने कहा कि मेरे पिताजी स्वयं मेरा वागदान साल्व के साथ कर चुके हैं और मेरी भी इच्छा है, मैंने भी साल्व का वर्ण कर लिया है, तब ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श करके आदर सम्मान पूर्वक भीष्म जी ने इसको साल्व के यहाँ भेज दिया। साल्व ने कहा कि तुम भीष्म के द्वारा जीती गई हो, क्षत्रिय लोग दूसरे का शिकार नहीं लेते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। साल्व ने भी त्याग कर दिया। तब बिचारी ने सोचा घर जाऊँ कहाँ जाऊँ, घर मुंह दिखाने लायक रही नहीं, हस्तिनापुर गई नहीं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये दशा हो गई। अब वो रो रही थी महात्माओं के बीच में। ये महात्मा हैं बड़े विचित्र, इनके बीच में जाके कोई रोने लग जाए तो ये जल्दी पिघल जाते हैं। अरे बोले बड़ा खराब हुआ तुम्हारे साथ, बताओ स्त्री जाति के साथ ऐसा अन्याय। तब तक परशुराम जी के प्रधान मित्र और उनके सारथी महर्षि अकृतव्रण आ गए और अकृतव्रण के सामने रोई, बोली चिंता मत करो, गुरु जी आने वाले हैं,
गुरुजी के पास सब समस्याओं का समाधान है। बड़े गुरुजी आने वाले हैं, बड़े गुरुजी फरसा वाले बाबा आ गए, परशुराम जी महाराज। परशुराम जी बोले कोई बात नहीं, भीष्म तुम्हारा हरण करके लाया है तो भीष्म विवाह करेगा, मेरा चेला है, नहीं करेगा तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। समझाने वाली और भाषा बोलने वाले तो परशुराम जी हैं ही नहीं। वो आए, परशुराम जी का खूब भीष्म जी ने स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करके कहा महाराज आप पधारे, भीतर पधारो। बोले हम लड़ने आए, या तो हमारी आज्ञा मानो या तो से युद्ध करो। भीष्म जी ने कहा गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूं, मैंने संपूर्ण दिशाओं को, लोकपाल दिक्पाल ब्रह्मादि देवताओं को साक्षी बनाकर, पंच महाभूतों को साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा की है आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं जा सकता, टल नहीं सकता। आप मेरे धर्म का विचार कीजिए। बोले कोई तेरा धर्म नहीं, मेरी आज्ञा ही तेरा धर्म है। बोले आप अपने पिताजी की आज्ञा से मैया का सिर भले ही काटो, पर हम ऐसी आज्ञा मानने वाले नहीं हैं, हम नहीं मानेंगे आपकी आज्ञा। बोले तब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है मैंने इसी अपने दिव्य धनुष से, इसी फरसे से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। महाराज जी मूल में लिखा है, भीष्म जी कह रहे हैं गुरुजी क्षमा करना, उस समय भीष्म जैसे क्षत्रिय पैदा नहीं हुए थे, इसलिए सबको आपने काट दिया। आज भीष्म आपके सामने है, लड़ोगे? बोले हाँ लड़ेंगे। गंगा जी से आज्ञा ली है, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है और चरणों को धोया है, गुरुजी के परिक्रमा की है, प्रणाम किया है, युद्ध की आज्ञा मांगी है और कहा कि भगवान आशीर्वाद दीजिए विजय का। परशुराम जी हंसने लगे, बोले विजय का आशीर्वाद तो नहीं देंगे, लड़ेंगे तुम के तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा अभ्युदय हो ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। भयंकर युद्ध चला, कई दिनों तक युद्ध चला, दिन रात युद्ध चला और अंत में मानवास्त्र के द्वारा वे जो पशुओं से प्राप्त उनको हुआ था उसका प्रयोग करना चाहते थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, भीष्म तुम्हारे गुरु हैं, इस अस्त्र के प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, यह होने से अनर्थ हो जाएगा, ये दीर्घायुष्य प्राप्त हैं, अमरत्व प्राप्त हैं, ऐसा मत करो। बसुओं ने भी कहा अपने कोप को रोक लो, तब आपने क्रोध का उपसंहार किया। भीष्म जी बोले मेरा व्रत है, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकता, पीछे नहीं जा सकता। बोले जब इसका व्रत है तो गुरुजी का व्रत नहीं है, गुरुजी पीछे नहीं हटेंगे, गुरुजी क्षमा नहीं करेंगे, गुरुजी तो अभी भी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, चाहे मरें चाहे मिटें अभी भी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, मैं पीछे नहीं हट सकता। नारद जी ने कहा तुम्हारे गुरु हैं, साष्टांग दंडोत तो कर सकते? बोले 1000 बार। तो दंडोत ऐसे थोड़ी किया जाएगा, जूता उतारे, धनुष बाण रखा, अस्त्र रख दिया, साष्टांग दंडोत किया। ब्राह्मण के चरण बहुत कमजोर होते हैं, जैसी दंडोत किया परशुराम जी के आंख से जल बरसने लग गया। वत्स भीष्म, आज तुमने अपने पराक्रम से अपने गुरु को विजयी जीत लिया है, आज तुम विजयी हुए हो। शास्त्र का वह वचन आज पूर्ण हो गया, शिष्यात इच्छेत पराजयम। गुरु का धर्म है शिष्य से पराजय की कामना करे, गुरु का धर्म है कि वह इच्छा करे हम अपने शिष्य को इतना विद्वान बना दें कि एक बार गुरुजी की भी बोलती बंद हो जाए, इतना विद्वान बना दें। इसमें कोई शिष्य तिरस्कार नहीं करता गुरुजनों का, लेकिन गुरुजनों को प्रसन्नता होती है, चलो गुरु गुड़ रहे तो चेला चीनी हो गया, प्रसन्नता होती है। बहुत प्रसन्न भय हैं और भीष्म जी से को हृदय से लगाया और अम्बा वहाँ खड़ी खड़ी रो रही थी। बोले अब तू काय को रो रही है, देख ले हमने पूरी ताकत लगा ली, अब जब नहीं कुछ हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे जो भाग्य में हो सो भोग। उसने कठोर तपस्या की और अंत में अपने कठोर तप को करते करते गंगा में स्नान करके अपने भीजे हुए शरीर को प्रज्वलित अग्नि में होम दिया और संकल्प किया कि मैं स्वयं भीष्म से युद्ध करके उसका वध करूं। यही दूसरे जन्म में महाराज द्रुपद संतानहीन थे, भगवान शिव पार्वती की उपासना की। शंकर जी ने कहा तुम्हारे एक कन्या होगी। बोले हम तो पुत्र चाहते थे, कन्या कैसे होगी?
कहते भाई देखो अब हमारे मुंह से निकल गया कन्या ही होगी, लेकिन बाद में पुत्र बन जाएगी। वो अंबा ही कन्या के रूप में पैदा हुई द्रुपद के यहाँ। अब कह दिया था कि बाद में पुत्र हो जाएगी, ये उसके पहले द्रुपद धृष्टद्युम्न आदि का जन्म नहीं हुआ था, तब की बात है। सबसे बड़ा है शिखंडी, इसको जो है राजकुमार बना के दोनों रखने लगे। लड़की नहीं कहते, आइए राजकुमार शिखंडी, थारी राजकुमारी, कहते राजकुमार। और महाराज एक राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया, बहू आ गई। और जब कन्या लौट के गई तो उसने अपने मैया बाप को बताया, मेरे साथ बड़ा छल हुआ, जिसके साथ ब्याह हुआ वो पुरुष नहीं है, वो स्वयं स्त्री ही है। उसको कहा कि रे द्रुपद ने हमारे साथ भारी मजाक किया है, लड़की के साथ लड़की का ब्याह कर दिया। आज की परिस्थिति होती तो समझौता हो जाता, क्योंकि समलैंगिक विवाह का समर्थन किया जा रहा है, इसलिए आज की परिस्थिति में तो लोग मान्यता दे देते, हो सकता कोर्ट ही मान्यता दे देता। लेकिन वो धर्म युग था, इस प्रकार की अधर्म युक्त मान्यताएं उस काल में नहीं थी। शिखंडी को बड़ा दुख हुआ, मेरे कारण मैया बाप कष्ट में हैं, पूरा नगर शत्रुओं की सेना से घिर गया है, क्या करें। वो जंगल में चला गया, रो रहा था। कुबेर का सेवक स्थूण कर्ण मिला, बोले क्यों रो रहे हो राजकुमार? बोले मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ, जन्म से लड़की हुआ और पिता माता ने लड़का कह के घोषित किया और ब्याह कर दिया, तो अब शत्रु सेना आ गई है युद्ध करने के लिए। कई राजा लोग क्या करें, मेरे मैया बाप बड़े कष्ट में हैं। बोले क्या चाहते? बोले मैं पुरुष होता। उसने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए मैं अपना पुरुषत्व तुमको दे देता हूँ और तुम्हारे स्त्रीत्व को स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन तुम लौटा देना अपना हमारा पुरुषत्व हमको, अपना स्त्रीत्व फिर वापस ले लेना, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि तुम लौट के नहीं आओ और फिर मैं लहंगा फरिया उड़ के बैठा रह जाऊं। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप जरूरत पड़ने पर हमारा इतना बड़ा हित करोगे तो मैं भी आपका काम करूंगा, ऐसी बात नहीं है। अब तो तुरंत उसने पुरुष बना दिया। शिखंडी एक सुदृढ़ वीर पुरुष बन करके आया, क्योंकि स्थूण कर्ण यक्षों में बहुत बलवान यक्ष था। द्रुपद को सारी बात बताई, पिताजी मैं पुरुष बन के आ गया हूं। बोले तो अब कहो। ससुर जी से कहा गया, शिखंडी का जो ससुर था उससे कहा गया कि आपको गलत सूचना है, मेरा लड़का पुरुष है, कन्या नहीं है। किसने कह दिया? अरे बोले हमारी लड़की ने कहा। बोले लड़की के कहने से क्या हुआ, आप परीक्षण कराइए। तो लिखा है युवतियों को भेजा राजा ने, परीक्षण करो स्त्री है कि पुरुष। उन्होंने कहा महाराज कमजोर पुरुष नहीं, बहुत बलवान पुरुष है। अब तो सबके सब क्षमा याचना किए, बोले मुझसे गलती हो गई। और लड़की के बाप ने लड़की को बहुत फटकारा, तू वहां रहना नहीं चाहती इसलिए इसको लड़की बता दिया तुमने। इधर क्या हुआ, कुबेर जी अपने नौकर चाकरों को देखने आए। धन जहां गड़ा होता वहां यक्ष बैठते हैं, अपार धन गड़ा हुआ था, स्थूण कर्ण उसकी रक्षा करता था। कुबेर जी वहां आए, पूरा घर खूब बढ़िया से सजाया था, फूल मालाओं से, गुलाब जल इतल का छिड़काव किया हुआ था, चंदन चर्चित किया गया था। बोले कहाँ है तुम्हारा मालिक स्थूण कर्ण, कहाँ है? क्यों नहीं आता मेरे सामने प्रणाम करने? किसी भी स्थिति में हो उसको हाजिर करो। ओढ़नी ओढ़े ऐसे 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 आया। जैसे ही सामने आया, कुबेर ने कहा अरे तेने क्या ये नाटक बनाया है, लहंगा फरिया पहन के क्यों बैठा है? उसने सारी बात बता दी। बोले बड़ा मूर्ख है, दूसरे पर कृपा करने के अपना पुरुषत्व दे दिया, उसका अस्तित्व ले लिया। जा अब तू इसी रूप में रहेगा, वापस नहीं होगा। लो ये बेचारा यक्ष था, पुरुष था, ये लुगाई बन के रह गया और ये शिखंडी स्थायी पुरुष बन गया। शिखंडी आया, आकर उसने कहा ले लो अब हमारा काम बन गया, अपना पुरुषत्व ले लो, स्त्रीत्व दे दो। उसने कहा अब तो तुम जो हो गए सो तुम हो गए और हम जो हो गए सो हम हो गए, अब कोई चिंता मत करो। कुबेर जी ने कहा है जब शिखंडी मर जाएगा
तब तुम पुनः पुरुष बनोगे, तब तक तुम्हें स्त्री बनकर रहना पड़ेगा। तो भीष्म जी जानते हैं इस घटना को कि ये शरीर नहीं बदला इसका, ये स्त्री ही पैदा हुआ था और बदला बदली से पुरुष हो गया, इसलिए स्त्री पर मैं वार नहीं करूंगा। इस भाव से भीष्म पितामह ने इसके ऊपर वार नहीं किया, स्मरण करते ही युद्ध बंद कर दिया। अब भीष्म और भीमसेन का घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ भीष्म और भीमसेन का। महाराज उस युद्ध में भीमसेन भी पीछे हट नहीं रहे थे, भीष्म जी से डट करके युद्ध कर रहे थे। महाराज सेना बहुत घायल हो गई। अर्जुन ने देखा कि भीम दादा संकट में पड़े हैं, क्योंकि भीष्म जी से टक्कर लेना बहुत लंबे समय तक किसी के बस की बात नहीं, इसलिए वे भीमसेन की रक्षा के लिए भगवान से कहा, प्रभु दौड़िए नहीं, भीमसेन का कि प्राण संकट में हैं। अब तो भीमसेन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ आ गए। इधर भीष्म जी ने भीमसेन के धनुष को काट दिया, उनके रथ को भग्न कर दिया। इधर विराट और भीष्म का युद्ध हुआ, अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ, दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हुआ, अभिमन्यु और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है महाराज। सात्विकी और भूरिश्रवा का युद्ध हुआ है, और सात्विकी के 10 पुत्रों का वध भूरिश्रवा के द्वारा कर दिया गया। अर्जुन का भयंकर पराक्रम हुआ, और 5वें दिन भी पांडवों को विजय प्राप्त हो गई। कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 5वें दिन अर्जुन ने भयंकर पराक्रम करके 25 सहस्रान निजघान महारथान, 25,000 महारथियों का वध किया है अकेले अर्जुन ने 5 दिन। 6ठे दिन का युद्ध आरंभ हुआ है। मकर व्यूह और क्रौंच व्यूह बना दिया गया है, और महाराज भयंकर युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र चिंतित हो रहे हैं, बार बार कहते हैं तुम क्या कथा सुनाते हो, हमारी कभी विजय नहीं सुनाते, जब देखो तब पांडवों की विजय सुनाते हो। अरे बोले जो हमको दिखाई पड़ता, जो मैं देखता हूँ वही तो तुमको सुनाता हूँ, अलग से कहाँ से तुम्हें सुनाऊँ, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, इसलिए अब तुम सुनो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह सुनकर के धृतराष्ट्र बोला, बोले दैव हमारे सदा से प्रतिकूल ही रहा है, आँख भी हमारी ले ली और अब हमारे लड़के भी पराजित हो रहे हैं। हाय रे हाय, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। संजय ने कहा अब रो गाओ मत, आपने विदुर की बात नहीं सुनी, इसलिए ये दिन आपको देखने पड़ रहे हैं। तब दोषेण युद्धं च प्रवृत्तम सह पांडवै, त्वमेवाद्य फलं भुंक्ते कृत्वा किल विषमात्मनः। आपके दोष के कारण ही यह हो रहा है। जब दोष आपका है तो फल भोग कोई दूसरा थोड़ी करेगा, आपको ही फल भोग करना पड़ेगा। भयंकर युद्ध हुआ है, दोनों पक्षों की सेनाओं का भयंकर युद्ध हुआ है। आज के युद्ध में, 6ठे दिन के युद्ध में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की पराजय हो गई है। अभिमन्यु द्रौपदी पुत्रों द्वारा धृतराष्ट्र पुत्रों की पराजय हो गई है, और 6ठे दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन ने कहा दादाजी आप बुरा मानो चाहे भला, हमें लगता है पांडवों के पक्ष से जो लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, पांडवों के पक्ष से जो लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, और हमारे पक्ष से जो लोग लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं लड़ रहे। नहीं महाराज ऐसा कोई बात है, 7वां दिन हो गया अब तक लगातार हमारी
एक ही दिन जीत भाई, बाकी रोज हार रोज हार रोज हार, ये समझ में नहीं आता। भीमसेन के क्रुद्ध होने पर देवता भी कांप उठते हैं, पता नहीं क्या हो गया, और आप बिल्कुल उनको उनकी उपेक्षा करते चले जा रहे हो। पांडव भयंकर विष हमारे ऊपर उगल रहे हैं। यह सुनकर के भीष्म ने कहा, राजन दुर्योधन, मैं अपने संपूर्ण शरीर से अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्राणों की परवाह छोड़कर पांडवों से युद्ध कर रहा हूं। मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब लगता है कि तुम संतुष्ट नहीं हो। सेनापति से राजा संतुष्ट न हो तो सेनापति का धर्म नष्ट माना जाता है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तुम्हारी कार्य की सिद्धि नहीं हो जाएगी तब तक मैं कवच उतारूंगा नहीं। लगातार युद्ध करता रहूंगा, पांडवों से युद्ध करूंगा, तुम्हारा प्रीकार्य सिद्ध करूंगा। यह सुन करके दुर्योधन प्रीत मना बभूव। दुर्योधन, यह सुन करके दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने कहा, महाराज अब तो ठीक है, अब तो हमारा काम बन गया। 7वें दिन कौरव पांडव मंडल बनाकर वज्रव्यूह बना करके युद्ध में प्रवृत्त भये हैं। भयंकर युद्ध छिड़ गया है। और महाराज श्री कृष्ण अर्जुन के डर से आज 7वें दिन कौरव सेना में भगदड़ मच गई है। द्रोणाचार्य विराट ने भयंकर युद्ध किया है। विराट के पुत्र शंख का वध हो गया है, इस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो गया है। शिखंडी और अश्वत्थामा का भयंकर युद्ध हुआ है। सात्यकी के द्वारा अलम्बुस राक्षस की पराजय हो गई है। धृष्टद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की हार हो गई है। और भीमसेन और कृतवर्मा का भयंकर युद्ध हुआ है। इरावान के द्वारा बिंद अनुबिंद जो उज्जैन के राजा थे उनकी पराजय हो गई है। और भगदत्त से घटोत्कच पराजित हो गया है। मद्राज पर नकुल और सहदेव की विजय हो गई है। शल्य को नकुल और सहदेव ने जीत लिया है। युधिष्ठिर से राजा श्रुतायु पराजित हो गए हैं। चेकितान कृपाचार्य मूर्छित हो गए हैं। और भूरिश्रवा से धृष्टकेतु पराजित हो गए हैं। अभिमन्यु से चित्रसेन पराजित हो गए हैं। और अर्जुन ने सुशर्मा से, त्रिगर्त नरेश सुशर्मा से बड़ा भयंकर युद्ध किया है। और उस समय युधिष्ठिर ने शिखंडी को उलाहना दिया है। उलाहना दे करके कहा कि तू कहता था, तुम कहते थे कि भीष्म का वध मैं अकेले कर दूंगा, लेकिन तुम तो भीष्म के सामने जाते तक नहीं हो। अरे बोले महाराज जाएं कहाँ से, हमको जाने दें लोग, तब ना। उस पक्ष से इतने वीर आ जाते हैं कि मेरी गति रुक जाती, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं। बिंद अनविंद का भयंकर संग्राम हुआ है। द्रोण का भयंकर पराक्रम हुआ है। और 7वें दिन का युद्ध भी संपन्न हो गया। 8वें दिन फिर व्यूहबद्ध होकर कौरव पांडव सामने आए हैं। फिर घमासान युद्ध आरंभ हुआ है। भीष्म ने भयंकर पराक्रम दिखाया है। और आज के युद्ध में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया है। दुर्योधन रोने लग गया। 100 में से 8 घट गए, कितने रह गए? 92 रह गए। बड़ा दुखी हुआ महाराज, हमारे 8 तो चट्टई पट्ट चले गए। कौन कौन गए? नाम तो कम से कम सुन ही लिए जाएं। अपराजित को समाप्त कर दिया, कुंडधार को समाप्त कर दिया, पंडित को समाप्त, पंडित भी एक पुत्र का नाम पंडित भी था, उसको समाप्त कर दिया, विशालाक्ष को समाप्त कर दिया, महोदर महेश्वास को समाप्त कर दिया, और बहुवाशी को समाप्त कर दिया, और महाराज जी महाप्राज्ञ को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से क्रमशः सब को समाप्त कर दिया, 8 को समाप्त कर दिया है। एतत् श्रुत्वा बचक्रूरम
पिता देवव्रतस्तव दुर्योधनमिदं वाक्यम अब्रवीत साश्रुलोचनः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की साश्रुलोचना। देखिए जगदीश चैतन्य जी भी आ गए, बड़े सौभाग्य की बात है। तो दुर्योधन बेचारा रुदन करने लग गया और वह बार बार विचार करने लग गया। वह भीष्म जी से कहने लग गया कि तात अब मुझे अपने बड़े बूढ़ों की बातें याद आ रही हैं। भीष्म जी ने कहा अब तुझे याद क्या आ रहा है? मैंने समझाया, द्रोणाचार्य जी ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, गांधारी ने समझाया, अरे साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब तुम्हारे आज 8 भाई भीमसेन ने मार डाले तो तुम रो रहे हो। न जाने कितनों के भाई मरे, कितने के पुत्र मरे, कितने के पौत्र मरे, उनके लिए तुम्हें पीड़ा नहीं होती है। इसलिए अब रोने से फायदा नहीं है, अब तो युद्ध करो, रोने का समय अब नहीं है। कौरव पांडवों में भयंकर घमासान युद्ध हुआ और महाराज इतना बड़ा संहार हुआ। तथैव कौरवेयाणाम भीमसेनो महाबलः चकार कदनं घोरं क्रुद्ध काल इवापरा। जैसे मूर्तिमान काल ने क्रुद्ध होकर के आक्रमण किया हो, ऐसा भीमसेन ने पराक्रम दिखाया है। इधर भीष्म का पराक्रम, इधर भीमसेन का पराक्रम, दोनों सेनाओं का संहार होने लग गया है। इरावान ने शकुनी के भाइयों का वध कर दिया। ये अर्जुन का पुत्र है, नागकन्या उलूपी से उत्पन्न हुआ है। इरावान ने शकुनी के सभी भाइयों को समाप्त कर दिया है और अलम्बुस राक्षस को फिर दुर्योधन ने भेजा है। इसने भयंकर मायामय युद्ध किया है और अलम्बुस के द्वारा इरावान का वध हो गया है। इरावान के वध से अर्जुन रुदन करने लगे हैं, उनको बड़ी पीड़ा हुई है। और इसके बाद घटोत्कच को भेजा है। घटोत्कच आया, भयंकर युद्ध घटोत्कच ने किया है। घटोत्कच का दुर्योधन का युद्ध हुआ है। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बचाने के लिए और घटोत्कच के साथ युद्ध किया है। घटोत्कच की रक्षा के लिए भीम आदि आ गए हैं। कौरवों का भयंकर युद्ध हो रहा है। कौरव सेना पलायन कर गई है, भाग गई है। आज पांडवों की पुनः विजय हुई। दुर्योधन भीमसेन अश्वत्थामा का युद्ध हुआ है और राजा नील और घटोत्कच की माया से मोहित होकर के कौरव सेना का फिर पलायन हो गया है। कौरव सेना फिर भाग गई है। अब दुर्योधन के अनुरोध से भीष्म जी की आज्ञा से भगदत्त ने आकर घटोत्कच से युद्ध किया है और भीमसेन और पांडवों के साथ महाराज भगदत्त का भयंकर युद्ध हुआ है। अर्जुन को पता चला मेरा पुत्र इरावान मारा गया है, तो अर्जुन बड़े दुखी हो गए हैं। भगवान ने कहा अर्जुन दुख व्यक्त करने का अवसर नहीं है, विषाद मत करो युद्ध के समय, अब तो युद्ध करो। आज के युद्ध में भीमसेन ने 9 पुत्रों का और वध कर दिया है, 9 कौरवों का और वध कर दिया। थोड़ी देर पहले 8 किए थे, 9 और चटपट उतार दिए। अलम्बष्ठ का अम्बष्ठ का युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ और 8वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया। अब दुर्योधन ने कहा अब धैर्य नहीं रख सकते। मंत्रियों से सलाह दुर्योधन ने की और बोले अब तो ऐसा करो, अब भीष्म जी से कहो कि आप बड़े बूढ़े हो, आप में जितनी ताकत थी आपने दिखा ली, अब आप युद्ध के मैदान से हट जाओ। भीष्म जी भला कहाँ हटने वाले, गुरु जी के सामने से तो हटे नहीं, परशुराम जी के सामने, वो यहाँ युद्ध में कैसे हट जाए। लेकिन फिर भी उनको राजी किया जाए। अब तो द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, ये लोग ठीक से पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो चलें अब उनसे प्रार्थना करें। सब लोग गए हैं, भीष्म जी को प्रणाम किया है। उवाच प्रांजलिर्भीष्मं बाष्पकंठो श्रुलोचनः। सबके गले भरे हुए हैं, सबके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। बोले महाराज मेरे शत्रु निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त करते चले जा रहे हैं और हम लोग नीचे चले जा रहे हैं। क्या हम आपके पोते नहीं हैं?
पांडव ही आपके पोते हैं, हमको क्यों नीचा दिखाते हैं। जही पांडु सुतान वीरान महेंद्र एवं दानवान, जैसे इंद्र असुरों का संहार करते हैं ऐसे ही आप पांडवों का संहार कर दीजिए।